हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल मीडिया। तो दोस्तों आज हो चुका है 29 जनवरी 2024। बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबर, टॉप न्यूज के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार की नई एनडीए सरकार बनने पर नीतीश कुमार को बधाई दी है। योगी ने एक्स और सम्राट चौधरी को भी बधाई दिया है। आपको बता दें, योगी ने एक्स पर लिखा है कि नीतीश कुमार को बिहार राज्य के मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि बिहार में बनी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सेवा, सुशासन और विकास के उत्कृष्ट मानक स्थापित करेगी। दरअसल बिहार में आरजेडी जेडीयू की गठबंधन की सरकार थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ लिया है। रविवार को दोपहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दिया और शाम को एनडीए के समर्थन से एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा समेत कई मंत्रियों ने भी शपथ ली है। कहा, हमने बिहार में ऐतिहासिक काम करके दिखाया। जनता दल यूनाइटेड 2024 में खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि अभी पूरे पत्ते नहीं खोलेंगे, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जो कहते हैं वे हम करके दिखाएंगे। वे रविवार को अपने सरकारी आवास पर नई सरकार के गठन पर प्रतिक्रिया दे रही थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड 2024 में खत्म हो जाएगा और बिहार की जनता हमारा साथ देगी। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि जनता हमारा साथ देगी और भाजपा को मेरी शुभकामनाएं हैं। कि उन्होंने यह भी कहा, तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह भी कहा है कि हम लोग अलग नहीं हुए, वे यहाँ से गए हैं। जो गठबंधन जो गठबंधन बनाया है उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। अब हम जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव साफ तौर में कहा है कि अब हम जनता के बीच जाएंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव का उद्देश्य है कि नौकरी, रोजगार, आर्थिक न्याय, बेहतर चिकित्सा एवं शिक्षा रहा है। बिहार का विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक यहाँ आए। ये लक्ष्य विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक बिहार में आए, ये लक्ष्य लेकर चले। और उन्होंने भाजपा से अपनी तुलना करते हुए कहा कि आप भाजपा के 17 साल और 17 महीने और हमारा काम देखिए, हमने ऐतिहासिक काम करके दिखाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 17 साल और 17 महीने का फर्क दिख रहा है। 17 साल में जो भाजपा नहीं कर पाई उनको हमने 17 महीने में जो काम कर दिए हैं वे बीजेपी यानी भाजपा 17 साल में नहीं कर पाए हैं। हमने ऐतिहासिक काम करके दिखाया है। कांग्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन पर एनडीए में शामिल होने पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक सिद्धांतहीन राजनीतिक नेता करार देते हुए कहा है कि राज्य के लोग इस विश्वासघात के लिए मुख्यमंत्री को कभी माफ नहीं करेंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वह गठबंधन छोड़ने के नीतीश कुमार के फैसले के बारे में पहले से जानते थे। इंडिया गठबंधन को बरकरार रखने के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि देश में आया गया राम
आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं वह और हम मिलकर लड़ रहे थे। खड़गे ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव से बात की तो उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रुकना चाहते तो रुक सकते, पर उन्होंने जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में पहले से पता था। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा था क्योंकि इससे गलत संदेश जाता, पर इसकी जानकारी हमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव से बहुत पहले ही दे दी थी। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद यह सच हो गई। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। बिहार में सत्ता परिवर्तन पर तीखी टिप्पणी करते हुए चुनाव राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम कहा है और कहा है कि क्लिप फ्लॉप उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तीखी टिप्पणी करते हुए चुनाव राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू मार कहा है और उन्होंने कहा है कि क्लिप फ्लॉप उनकी राजनीति का हिस्सा बना है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर भी तंज कसते हुए कहा है कि जो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे थे अब उनका स्वागत कर रहे हैं। चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं, यह उनकी राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज के घटनाक्रम से हमें पता चला है कि बिहार में सभी पार्टियों और नेता पलटू मार है। ये प्रशांत किशोर साफ तौर पे कह दिया है कि आज हमें पता चला है घटनाक्रम से, आज के जो घटनाक्रम हुए हैं, जो ये बिहार में राजनीतिक में सियासत हलचल मची हुई, इससे हमें साफ तौर पे पता चल चुका है कि बिहार में जो सभी पार्टी और नेता है वो पलटू मार है। जीतन राम मांझी ने क्या बोला है आपको हम बता दें। यानी बिहार की राजनीतिक में बढ़े तापमान के बीच शनिवार को बैठक का दौर जारी रहा। इस बीच 4 विधायकों की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा हम के विधायक दल की भी शनिवार शाम बैठक हुई और बैठक में सभी विधायकों ने एनडीए के साथ रहने की बात कही और मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद संतोष कुमार मांझी ने कहा कि बैठक में सभी विधायकों ने एक स्वर में कहा है कि जहां मोदी वहां हम। इससे साफ है कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा एनडीए के साथ रहेगा। इस सूत्रों को दावा है कि महागठबंधन की ओर से भी मांझी को अपने पाले में लेने की कोशिश हो रही, लेकिन मांझी अभी तक एनडीए के साथ बने हुए हैं। मांझी के घर के बाहर पोस्टर लगा दिया गया है और इस पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार में बहार है, मांझी बिना सब बेकार है। इससे साफ हो गया है कि इस उठापटक के बीच अब हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा अहम भूमिका में है। नीतीश कुमार के भाजपा से गठबंधन करने पर विपक्षी नेता बोले गिरगिट तो बस ऐसे ही बदनाम है। आपको बता दें कि जदयू नेता नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की राजद से गठबंधन तोड़ने के बाद भाजपा के साथ मिलकर एक बार फिर से नई सरकार बना ली है। रविवार को 28 जनवरी को उन्होंने 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और नीतीश के इस कदम की विपक्षी नेताओं ने व्यापक तौर पर आलोचना की है।
राजद से गठबंधन तोड़ने को लेकर पार्टी ने राजद नेता तेज प्रताप ने कहा है कि गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है, रंग बदलने की रफ्तार से तो पलटीश कुमार को भी गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। तेज प्रताप ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार राजद से गठबंधन तोड़ने के बाद पार्टी के राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है, रंग बदलने की रफ्तार से तो पलटीश कुमार को भी भारत गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। हिंदी फिल्म का एक बहुत ही लोकप्रिय गाना मेरे प्यार बदल न जाए मौसम की तरह। आपको बता दें कि हिंदी फिल्म में एक बहुत ही लोकप्रिय गाना है। गाना यह है कि मेरे प्यार बदल न जाए मौसम की तरह। बिहार की राजनीति पर यह गाना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। माने तो यह गाना तेजस्वी यादव गुनगुना रहे हैं और उनका यार यानी कि नीतीश कुमार मौसम की तरह बदल चुके हैं। बिहार में सरकार गिर चुकी है। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लिए हैं और बिहार में सियासी भूचाल को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा चढ़ चुका है। और चढ़े भी क्यों न, सामने लोकसभा का बड़ा चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस सभी विपक्षी दल को एकजुट करके बीजेपी को हराने की तैयारी कर रही, तो वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्लेन से उनका पायलट ही गायब हो गया। अब ऐसे में जब पायलट नहीं रहेगा तो प्लेन को क्रॉस होना ही पायलट से ताल्लुक नीतीश कुमार का है। अब चलिए आगे इस रिपोर्ट में बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ दिलचस्प वाकया को याद दिलाते हैं। मनीष कश्यप भी जेल जाने से पहले तेजस्वी प्रसाद यादव को खुला चैलेंज किया था कि अगर वह जेल गए तो जेल से बाहर आने की 180 दिन के अंदर बिहार में सरकार गिरा देंगे। हुआ भी वही। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप खूब ट्रेंड कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार क्यों बन गए बीजेपी की मजबूरी। आपको बता दें कि बिहार में पिछली बार नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीजेपी का साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के साथ गठबंधन किया था, तो लगा था कि अब उनकी फिर से भाजपा के साथ आना असंभव है। खुद नीतीश कुमार और बीजेपी के शीर्ष नेता भी यही कह रहे थे, लेकिन एक बार फिर से यह दावा गलत साबित हुआ है। 13 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा में साफ तौर पर कहा था कि एक बात स्पष्ट कह देता हूं कि किसी के मन में यह संशय हो कि चुनाव परिणामों के बाद नीतीश बाबू को भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुका है। आपको बता दें कि नीतीश बाबू को भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो बिहार के नीतीश कुमार है उसके लिए भाजपा के दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये जनसभा में अमित शाह एक जनसभा में 13 अप्रैल 2023 को कहा था और यह आज के दिन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन से साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं और बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार हो गई है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी का पहला बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहला बदलने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव का पहला बयान सामने आया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि हमने उस मुख्यमंत्री से काम कराया जिसके बाद बिहार के लिए कोई विजन नहीं था।
तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कहा है कि हम उस मुख्यमंत्री से काम कराया है जिसके पास बिहार के लिए कोई विजन ही नहीं था। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है, हमें न गुस्सा है और न ही नाराजगी, अभी खेल शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं जो कहता हूँ उसे करता हूँ, जनता हमारे साथ है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि जनता हमारे साथ है और मैं जो कहता हूँ मैं वही करता हूँ। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि हमने उस सीएम से काम कराया है जिसके पास काम का कोई विजन नहीं था। बिहार के लिए हमने नई विकास नीति लाई, हमने जो कहा है वो किया, हमने 17 महीने में वे काम कर दिया है जो 17 साल में नहीं हो पाया था। इनमें कम समय में ही हमने 2 लाख नियुक्ति पत्र सौंपे, आप लिख कर ले लीजिए, जेडीयू 2024 में ही खत्म हो जाएगी। ये लोग जो भी करे, मेरा मानना है कि जनता हमारे साथ है और मेरा साथ देगी। भ्रष्टाचार में डूबे लोगों को साथ छोड़ने के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद, बीजेपी के निशाने पर नीतीश। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सांसद सुशील कुमार मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद में डूबे लोगों को साथ छोड़ने के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है और उनके नेतृत्व में गठित राज्य की 15वीं एनडीए सरकार को शुभकामनाएं दी है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नई सरकार बनने के साथ बिहार को 15 महीनों के राहुकाल से मुक्ति मिली है और 2020 के जनादेश का सम्मान हुआ। उन्होंने आशा प्रकट की और भाजपा की सकारात्मक लौट पर नीतीश कुमार 2005 की तरह सुशासन, गुड गवर्नेंस के नए प्रतिमान स्थापित करें और डबल इंजन समाप्त करेंगे, बालू शराब माफिया पर शिकंजा कसेंगे और सामान्य व्यवसायी से लेकर बड़े निवेशक तक में सुरक्षा का विश्वास जगाने में सफल होंगे। और अब ये देखना होता है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए हैं तो बिहार में जो नौकरी का बौछार किया जा रहा था वे अब करेंगे कि नहीं, ये अभी देखना है। तो इस जानकारी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका क्या राय है आप लोगों में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।